हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज फिर हम डिस्काउंट के टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए सीधे हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, ठीक है ना, और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है। जो भी दिया हुआ है सब अंकित मूल्य से दिया हुआ है। तो यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ हम हरदम 3 चीज़ लिखेंगे। एक जो हमारा है सीपी, दूसरा है एमपी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एक जो बेच रहा है एसपी सेलिंग प्राइस। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदता है, यानी अगर हमारा मार्क्स प्राइस 100 हो, समझ पा रहे हैं, तो 20% छूट के साथ वह खरीदता है, मतलब 80 में खरीद रहा है। समझ पा रहे हैं? और अंकित मूल्य पर यानी ये 100 पर 8% छूट पर बेचता है। इससे 8% छूट का मतलब हुआ कि 92 में वो बेच रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमसे कह रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 80 में खरीद रहा है, 92 में बेच रहा है, तो उसको कितना हुआ? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 का, 12 का। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट गुने 100, 12 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 80। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, और 2 से काट देंगे, 2 पचे 10। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 15% हमारा प्रॉफिट ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। मतलब अगर सीजन ऑफ हो गया तो 40% की छूट पर वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। जितना अंकित मूल्य है उसे 40% छूट पर वो खरीद रहा है। तो फिर हम वही करेंगे, ये हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा एमपी, और ये हमारा हो गया एसपी। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर हमारा उस पर मार्क्स प्राइस 100 है, तो ऑफ सीजन में वो क्या कर रहा है? जमीर 40% की ऑफ पे खरीद रहा है, यानी 60 में खरीद रहा है। समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ क्या कर रहा है? उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। तो अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया, यहाँ से वो 25% की छूट दे रहा है, तो 75 में बेचेगा। समझ पा रहे हैं? तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो 60 की खरीद है, 75 की विक्रय है, तो 15 उसका क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा है। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हुआ कि 15 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 60 यूनिट। तो 15 चौका 60 और 4 से काट देंगे तो 25, यानी 25% हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। राइट? आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। मुद्रित मूल्य बोलते हैं मार्क्स प्राइस को, ठीक है ना। और अपने मुद्रित मूल्य
क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। बस तो यहाँ हो गया सीपी क्रय मूल्य, मुद्रित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस जो है एसपी। राइट, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ देखिए, उसे मुद्रित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य यहाँ 100 हो गया तो मुद्रित मूल्य 15% अधिक अंकित करता है, मतलब 115। समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ देखिए, एक कमीज मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। मुद्रित मूल्य से 6% कम, यानी 100, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन होगा, 115, 6% कम का मतलब हुआ कि वो 94% में बेचेगा बट्टा 100। यहाँ काट देंगे, हम काट देंगे तो ये हो गया 20 पचे 100 और ये हो गया 23 पचे 115, हुआ ना। यहाँ हो गया 10 दूनी 20 और इसको काटेंगे 2 से तो 47, 47 में है और 23 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गुना होता है 1081 और अपन 10, तो ये हो गया 108.1, 108.1। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सीपी 100 है और विक्रय मूल्य 108.1 है, तो प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 108.1 में से 100 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हो गया 8.1 का प्रॉफिट हुआ। समझ पा रहे हैं? और क्रय मूल्य अगर 100 रहेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो ध्यान दीजिए, होता है ना प्रॉफिट गुने 100, 8.1 गुने 100% निकालते हैं तो, और बट्टा क्रय मूल्य भी 100, तो हो गया ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ कि अगर क्रय मूल्य 100 से कंपेयर हो तो जितना प्रॉफिट आता है उतना ही प्रॉफिट परसेंट भी हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, ठीक है ना, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब थोड़ा बड़ा सवाल है। सीपी, एमपी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 यूनिट मान लेते हैं, तो 50% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये 150 में बेचा जाएगा। राइट, यहां कह रहा है कि एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई है कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल न बेचे। मतलब इसका मार्क्स प्राइस 100 तो क्रय मूल्य है, इसका मार्क्स प्राइस वो 135 से कम नहीं रखे, तभी तो 35% लाभ होगा ना। 100 तो खरीद है और सेल्समैन को 35 हिदायत दी गई है कि इससे कम पे लाभ पे नहीं बेचना है, तो 135 उसका मार्क्स प्राइस रख देगा वो। अब हमसे कह रहा है कि ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। तो बस यहाँ ध्यान दीजिए, जिसका विक्रय मूल्य 7500 है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 7500।
कितनी है 7500। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेल्समैन ग्राहक को कितना बिक्री देगा। 135% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 15 पचे 75, 50 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है 135 यूनिट की वैल्यू यानी मार्क्स प्राइस पूछा जा रहा है। तो 135 में हम 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जीरो हो गया और 50 25, 13 पचे 65 यानी 67 50 हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है ना, ठीक है। मतलब यहां सीपी मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी। ध्यान दीजिए, वास्तविक क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 30% अधिक है क्या, अंकित मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य 100 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो मार्क्स प्राइस 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। ओके, यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, यानी यहां से उसको 10% छूट देता है। तो 90 में बेचेगा, यानी 130 का धन वो 90% में क्या करेगा, सेल कर देगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, फाइनली 117 हो गया। राइट। अब हमसे कह रहा है कि वह सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है, तो अर्जित लाभ बताएं। तो यहाँ 100 की खरीद है और 117 में बेच रहा है, तो 17 यूनिट प्रॉफिट हुआ। लेकिन 117 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, 23,400। समझ पा रहे हैं आप। यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 117 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 200 मर्त में कट जाएगा। अरे 117 दूनी 234, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारा हो गया 200। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट यानी 17 की वैल्यू, तो 17 से 200 में गुना करेंगे, 17 दूनी 3400 हमारा रुपया। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है। मुद्रित मूल्य बोलते हैं अंकित मूल्य को, यानी सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। अगर हमारा मुद्रित मूल्य 100 है, ठीक है 100 मान लेते हैं, तो मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है। ठीक है ना, 24% छूट के मतलब क्या हो गया दोस्तों, 76 में खरीद रही है। ठीक है ना, और उसे मुद्रित मूल्य में 20% अधिक पर बेच रही है, मतलब 120 पर वो क्या कर रही है, बेच रही है। आप समझ पा रहे हैं।
तो हमसे उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ से उसका लाभ कितना हुआ दोस्तों, प्रॉफिट कितना हुआ, 4 और 4 44 यूनिट हुआ। ठीक है ना, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ, प्रॉफिट गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य 76 यूनिट। यहाँ से काट देंगे, 19 चौका 76 और 11 चौका 44। ये हो गया 1100 बट्टा 19, भागा दे दीजिए। तो 19 पचे 95, 110 है ना, तो 19 पचे 95, 15 150 हो गया। 19 सत्ते 133, 17.19% प्रॉफिट हुआ, यानी 57.17/19 ऑप्शन बी, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, अंकित मूल्य के। तो यहां हुआ सीपी, ये हुआ हमारा अंकित मूल्य एमपी, और ये हुआ हमारा एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है ना, राइट। तो अगर हमारा अंकित मूल्य हम मान लें 100 हो गया, तो अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीद रहा है, तो इसके 3/4 क्या हुआ, 25 तियां 75। हम 100 गुने 3/4 कट देंगे, 4 से कट जाएगा 25, 25 तियां 75। और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच रहा है, यानी 100 यूनिट के धन को 115 पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो 75 यूनिट क्रय मूल्य है, 115 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य है, तो कितना हो गया, 25 15 40, प्रॉफिट हो गया 40। हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो हो गया 40 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 75। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 25 तियां 75, अब 25 चौका 100, अब तो नहीं कटेगा, ये हो गया 160/3, भागा दे दीजिए। 3 पचे 15, 1 3 तिरका 9, 1/3%, यानी 53.1/3। यहाँ आंसर मिसफिल्ड किया हुआ है, ये हो जाएगा 53.1/3, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। इसकी कीमत 20% की वृद्धि करता है, कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसका हानि परसेंट पूछे। देखिए परसेंट में दिया गया है और आंसर परसेंट में पूछ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ हमारा ये यहाँ से पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए अब ये हमारा हुआ सीपी, ये हमारा हुआ एमपी और ये हमारा हुआ एसपी। कह रहा है कि वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है। मतलब अगर वो 100 में खरीदा है, उसका क्रय मूल्य 100 है लागत,
तो 20% की वृद्धि करता है, यानी 120 मार्क्स प्राइस लगा देता है, और बेचते समय 25% छूट देता है, 25% की छूट देता है। मतलब वो 120 के धन को 75% में सेल कर देता है, 75/100। समझ पा रहे हैं आप? तो 25 तियाँ 75, अब 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, 30, मतलब 30 तियाँ क्या हो गया, 90। मतलब ये हो गया 30 तियाँ 90। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, उसका वास्तविक हानि परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ 100 यूनिट की वस्तु को 90 यूनिट में बेच रहा है, तो लॉस तो हो ही रहा है। कितना? 10 का। तो आपको एक चीज़ बताए कि अगर लॉस या प्रॉफिट निकालना हो और क्रयमूल्य 100 हो, तो जो लॉस आता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही परसेंट भी हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर निकालना भी है लॉस परसेंट तो निकाल देंगे, 10 गुने 100 और बट्टा क्रयमूल्य भी क्या हो जाएगा, 100, 100 से 100 कट गया 10%, तो डायरेक्ट लिख देंगे ना। हमको अपना योग्यता थोड़ी सिद्ध करना है, हमको टाइम बचाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। राइट? कहने का मतलब है कि एक सीपी हो गया क्रय मूल्य, एक मार्क्स प्राइस हो गया अंकित मूल्य, और एक सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य। कह रहा है कि अगर सीपी 100 है तो लागत मूल्य अगर 100 है तो 50% अधिक अंकित करता है, यानी 150 अंकित कर रहा है, वो 150 लिख रहा है। और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, ठीक है ना, अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे देता है। यानी यहाँ से वो क्या करता है, 150 के धन को 25% का छूट दिया, मतलब वो 75% पर सेल कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, गुना कर देंगे, 75 तियाँ 225 बट्टा 2, ये हुआ 225 बट्टा 2, मतलब कितना हो गया, 112.5। समझ पा रहे हैं आप? अब कह रहा है कि बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो 100 यूनिट उसका क्रय मूल्य है और फाइनली वो बेच कितने में रहा है, 112.5। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5। और 100 है चूंकि क्रय मूल्य, तो इतना ही परसेंट भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है। मतलब क्रय मूल्य अगर सीपी है, अंकित मूल्य अगर एमपी है और विक्रय मूल्य अगर एसपी है। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो अंकित मूल्य पर 20% अधिक जोड़ता है, यानी 120 हो गया मार्क्स प्राइस। समझ पा रहे हैं आप? और 20% छूट देता है। 20% छूट देने के मतलब हुआ
कि 120 यूनिट के वस्तु को 80% में वो सेल कर दे रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 12×8 = 96। समझ पा रहे हैं आप? हमसे कह रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 100 यूनिट की धन को 96 यूनिट में बेच रहा है, तो उसको लॉस हुआ ना, कितने का? 4 यूनिट का। लेकिन जब क्रय मूल्य 100 हो तो ये जो यूनिट आता है वही परसेंटेज हो जाता है, यानी 4% लॉस हुआ। ऑप्शन डी, राइट। तो दोस्तों, हमारा आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।